और लोग उनके साथ डिनर हुआ है और वो डिनर का फोटोग्राफ उन्होंने पोस्ट किया है। किस पे साहब? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे ये फोटो भी पोस्ट हुआ है। ये किसने ब्रीफ किया? ये किसने बताया? पत्रकारों ने स्वयं स्वयं ढूंढ लिया? ये खोजी पत्रकारिता थी या पुलिस को किसी ने ब्रीफ किया? तो किसने ब्रीफ किया? ये जो कड़ियां, सिर्फ कनेक्टिंग द डॉट्स, और कुछ नहीं करना है आपको। आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि मुंबई पुलिस छुपा क्या रही है और कौन छिपाने के लिए कह रहा है। मुंबई पुलिस खुद नहीं छुपा रही है। मुंबई पुलिस को छुपाने के लिए कोई कह रहा है साहब। खुद से मुंबई पुलिस कुछ नहीं करे। बहुत अच्छी पुलिस है, बहुत डिसिप्लिन पुलिस है। इतनी डिसिप्लिन की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो जो उनको कहा जाता है बस उतना ही पुलिस कहती है। अपने मन से कुछ दिमाग नहीं लगाती है। बड़ी अच्छी, बहुत ही डिसिप्लिन पुलिस। आपको पूरी दुनिया में इससे डिसिप्लिन पुलिस नहीं मिलेगा जितनी डिसिप्लिन मुंबई पुलिस है। तो साहब कहा गया, ब्रीफ कर दिया गया कि करीना कपूर अपने बहन के यहाँ खाना खाने के लिए जा रही हैं, डिनर पे गई हैं और रात को वहीं रह गई। इनके पास 2 बच्चे हैं और वो दोनों मेड है। शुरुआत में तो ये भी खबर आई कि एक मेल भी है। अब वो मेल की चर्चा नहीं हुई है कहीं। घर में एक मेल हेल्प है, वो भी है, लेकिन अब उसकी कहीं कहीं चर्चा नहीं हो रही है। कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। अब जिसने ये ब्रीफ किया कि करीना कपूर अपने बहन के यहां पर है, उसी ने ये कहा कि चोरी हुई है। तो क्या फिलिप ने ये बात कही कि करीना बहन के यहां चली गई है या बहन के यहां पर थी डिनर में? ये पहली ब्रीफिंग चल रही है, आप इसको समझते जाइए। पुलिस को ब्रीफ किया गया है और पुलिस ने फिर मीडिया को ब्रीफ किया है। अपने तरफ से मीडिया ने कुछ भी नहीं लिखा है। मीडिया को किसी ने ब्रीफ किया है और जिसने मीडिया को ब्रीफ किया है उसको फिर घर वाले ने ब्रीफ किया है। घर वालों में कौन है? क्या वो फिलिप हैं, क्या वो सैफ हैं, या जो दूसरी हेल्प है वो है, या दोनों बच्चे हैं वो हैं? अब साहब, अब्राहम पहली दूसरी मंजिल पर रहते हैं। ये मीडिया को किसने ब्रीफ किया? रहते होंगे, पता होगा। अब्राहम दौड़ के आते हैं। अब्राहम को गाड़ी चलाने नहीं आता है। फिर वो ऑटो बुलाते हैं और फिर सैफ अली को लेके जाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है साहब। हमलावर ने हमला कर दिया, आराम से भाग गया, शोर नहीं मचा। क्यूवाइब नेटवर्क ये डिमांड करता है मुंबई पुलिस से कि अब तो सैफ लिफ्ट से आ रहे हैं कि सैफ भी सीढ़ियों से आ रहे हैं चोर के पीछे पीछे। सैफ की तो ये हालत नहीं है कि सैफ सीढ़ियों से आए। सैफ तो लिफ्ट से आएंगे। अच्छा, क्या सैफ के घर के बाहर 12th फ्लोर पे कोई कैमरा नहीं है? कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? नहीं है। अगर नहीं है तो उस जो अपार्टमेंट है, सतगुरु अपार्टमेंट, उनके मालिक को या जो मेंटेनेंस है या जिसके पास पूरे अपार्टमेंट के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है, उसको क्या पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किया है? उसको क्या ये पूछा जा रहा है कि भाई 12th फ्लोर पे मेन एंट्रेंस पे कैमरा कहां है? मेन एंट्रेंस का कैमरा कहां है सीसीटीवी का? अरे सीढ़ियों में कैमरा है नहीं है उसको कौन देखता है? लेकिन कोई इतने बड़े स्टार के घर में आ रहा है, जा रहा है और वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, सिक्योरिटी नहीं है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मामला डूबियस है, पूरा फ्रॉड है। जब तक मुंबई पुलिस सैफ अली खान के एकदम 12th फ्लोर के एंट्रेंस का कैमरा यूनिट नहीं दिखाता है, वो फुटेज नहीं दिखाता है, तो 2 बातें साबित हो जाएंगी। या तो सैफ अली खान जानबूझ करके अपने घर के फ्लैट के ऊपर में कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं किया है 12th फ्लोर पे। 12th फ्लोर के एंट्रेंस पे भी कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं है। ये जो फायर एग्जिट है वहां पे 12th फ्लोर का कैमरा नहीं दिख रहा है।
और अगर 12th फ्लोर का कैमरा नहीं दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है? 6th फ्लोर का कैमरा जाते का आते का तो आपने दिखा दिया, क्योंकि जब पहले तो जाते का दिखाया, जब हल्ला गुल्ला मचा के भाई आने, जब गया है, भागा है तो आया भी होगा, उसका भी दिखा दो, तो आने का भी दिखा दिया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है, आने का दिखा दिया। मेरा यह सवाल है कि 6th फ्लोर पर कैमरा काम कर रहा है तो 12th फ्लोर के स्टेयर केस पे कैमरा काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 12th फ्लोर से नीचे आने में भी 1-2 मिनट तो लग ही जाएंगे मिनिमम। 1-2 मिनट तो लगने ही लगने हैं। ऊपर से अगर आप देखें 6 फ्लोर नीचे आना है तो निश्चित रूप से 1 से 1.5 मिनट लगेगा। अगर बहुत तेजी से दौड़ के भी आएगा तो भी उसको 1-1.5 मिनट लग जाएगा। और चढ़ने में तो कम से कम 2-2.5 मिनट जरूर लग जाएगा। 2.5 मिनट से ऊपर लगेगा कितनी भी तेजी से चढ़ेगा तो ये 2.5 मिनट और ये 1.5-2 मिनट का ये जो अंतर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की घटना में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड। तो सवाल है कि फायर एग्जिट से अगर ये ऊपर चढ़ा है, 12th फ्लोर पर चढ़ा है, तो 12th फ्लोर पे क्या लॉबी है? अगर घर में ही लिफ्ट खुल रहा है, मान लीजिए कि घर के अंदर लिफ्ट खुल रहा है, घर 12th फ्लोर पर कोई लॉबी नहीं है, सीधे सबको सेपरेट सेपरेट लिफ्ट है और घर के अंदर लिफ्ट खुल रहा है, तब तो और भी सिक्योर्ड मामला है साहब, तब तो और भी सिक्योर्ड मामला है। क्योंकि वो लिफ्ट का जो अंदर जो लिफ्ट का जो मेन एग्जिट है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ग्राउंड फ्लोर पे तो सारे कैमरे लगे होने चाहिए। तो ग्राउंड फ्लोर के सारे कैमरे क्या कह रहे हैं, उसका फुटेज कहां है? दो ही बातें हो सकती हैं कि मान लीजिए लिफ्ट अंदर खुल रहा है और घर के अंदर ही खुल रहा है और घर के अंदर कुछ लॉबी है, और फिर वो उस जो जो ये प्राइवेट लिफ्ट का मतलब यही होता है कि वहां पे किसी दूसरे का जाने की अनुमति नहीं है, वो नहीं जा सकता है, इजाजत ही नहीं है, वहां पर कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता है, कोई तरीका नहीं उस लिफ्ट तक पहुंचने का। वो सीधा घर से नीचे से जाता है और घर में खुल जाता है और घर चारों तरफ से, लिफ्ट से ही वो पूरा घर पैक हो जाता है, बाकी वो दीवार दीवार है। लिफ्ट खुलता है और आप घर में खुलते हैं, घर के लॉबी में खुलते हैं, फिर एक हो सकता है कि बीच में कोई दरवाजा वरवाजा हो, वो डिवाइड करने के लिए, और दरवाजा से फिर आप अंदर जाते होंगे। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रोबेबिलिटी सिर्फ बता रहा हूं कि अगर ये प्राइवेट लिफ्ट घर के अंदर खुल रही है तो फिर जहां से लिफ्ट की एंट्री है ग्राउंड फ्लोर पे, वहां का सीसीटीवी फुटेज कौन देगा? और अगर ये घर के अंदर दीवारों के अंदर नहीं खुल रही है और लॉबी है कोई 12th फ्लोर पे कि लिफ्ट से बाहर निकलें और फिर बाहर निकल करके फिर आप घर में जा रहे हैं, तो वहां स्टेयर केस जो फायर एग्जिट है उसका सीसीटीवी कहां है, और लिफ्ट के सामने का एकदम घर के एंट्रांस पर का सीसीटीवी फुटेज कहां है? अब ये सवाल मेरे और आपके दिमाग में आ रही है, लेकिन पुलिस के दिमाग में नहीं आ रही है साहब। पुलिस ने क्यों नहीं लगा पूछा? या पुलिस को ये सारे रिकॉर्ड्स हैं? तो ये जो बेवकूफ लोगों को बनाने में लगे हुए हैं, 100 लोगों की टीम दौड़ा रहे हैं, टॉर्च गया, वो भागने लगा, फिर उसको पकड़ ली गई, इसका मतलब ये साबित हो गया कि मूर्खों की फौज है, टोटल मूर्ख लोग वहां काम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मूर्ख नहीं है, ये सब इसका खेल है साहब, ये सब इसका खेल है। घर में शोर मचता नहीं है। एक आदमी के सीसीटीवी फुटेज आने और जाने का सिर्फ 6 फ्लोर का है, 12th फ्लोर पर कोई कैमरा नहीं है, 12th फ्लोर पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कौन यकीन करेगा? शोर को हम हटा देते हैं, सीसीटीवी फुटेज को नहीं है, इसको कौन यकीन करेगा? अच्छा, अब जब सैफ नीचे जा रहे हैं घायल होकर के, वो सीसीटीवी फुटेज कहां है कि वो भी काम नहीं कर रहा है? चलिए चोर को नहीं पकड़ सका, चोर तो पीछे से गया था, लेकिन सैफ तो जा रहा है नीचे, सैफ के विजुअल्स तो सीसीटीवी में कैद होने चाहिए। सैफ के साथ वहां पर कौन कौन है ये सीसीटीवी फुटेज में कैद होने चाहिए। क्या सैफ की मेड, दोनों बच्चे और करीना उनके साथ है? स्टोरी कहा गया कि अब्राहम आता है ऊपर, अब्राहम को इन्फॉर्म किया जाता है, अब्राहम को गाड़ी चलाने नहीं आती है, अब्राहम अपने पापा को लेके नीचे जाते हैं, जो पहली पत्नी से जो पुत्र हैं अब्राहम, वो उनको नीचे लेके जाते हैं, और फिर अब्राहम पैनिक होकर के ऑटो मंगाते हैं और ऑटो के साथ जाते हैं। तो ये जो जाने का है, अब्राहम वहां पर घूम रहे हैं, अब्राहम का
दिख रहा है या करीना दिख रही हैं, सैफ दिख रहे हैं, ये फुटेज क्यों नहीं रिलीज किया गया है? या सैफ अली ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे घायल होने की तस्वीर मीडिया में नहीं जानी चाहिए, तो चलिए उसको ब्लर कर दिया जाता। पुलिस कहती कि आप इनकी तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, सैफ की तस्वीर आप पूरी तरह से नहीं दिखाइए, ब्लर करके दिखाइए, स्ट्रिक्ट एक्शन दे देते, स्ट्रिक्ट कह देते कि आप सैफ का कोई वीडियो या कोई तस्वीर इस तरह से नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमारे पास सैफ को ले जाने वाले वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। मैंने तो नहीं देखा, मैं टीवी देखता भी नहीं हूं आजकल, मैंने तो नहीं देखा ऐसा कुछ। बस यही हो रहा है, पकड़ रहे हैं जी, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो सैफ के ले जाने का वीडियो कहां है? क्या उस वक्त सैफ के साथ करीना कपूर घटना स्थल पर मौजूद है? जो पहली रिपोर्टिंग हुई है, उस रिपोर्टिंग में करीना कपूर घर में नहीं है। ये सारे अखबारों के रिपोर्टिंग्स हैं, सारे टेलीविजन चैनल्स की रिपोर्टिंग्स हैं, बड़े बड़े क्राइम रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग है कि मुझे तो जांच टीम के लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि ये घटना हुई है। तो उस घटना के समय करीना कपूर वहां मौजूद नहीं है। साहब, एक दिन के बाद एकाएक करीना कपूर सीन में आ जाती है। करीना कपूर का स्टेटमेंट आ जाता है कि वो जहांगीर नहीं बचता अगर सैफ कूदते नहीं। बहुत ही अग्रेसिव हो गया था हमलावर, खतरनाक इंटेंशन से आया था। करीना का देखिए, करीना के स्टेटमेंट आ रहा है कि खतरनाक एग्रेसिव